हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर एनालॉजी। तो आज हम रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएसएल की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी है जिसमें से हमें इस लुप्त संख्या अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो चलिए बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉजिक का पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर है दोस्तों 129 और यहाँ पर है दोस्तों 126। इसके पश्चात कौन सी संख्या है दोस्तों 123। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्याएं निरंतर घटती जा रही हैं। तो यहाँ पर 129 और 126 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर 129 में से कितना घटाया गया, यहाँ पर -3 घटाया गया। 126 और 123 में कितने का डिफरेंस है, तो 126 से 123 में -3 का डिफरेंस है। 123 और 120 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, -3 का डिफरेंस है। फिर 120 और 117 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी -3 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सीरीज में लगातार -3 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर भी अगली संख्या में -3 का ही डिफरेंस होगा। तो यदि 117 में से हम -3 करें या 3 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 114। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 114। और यही 114 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली संख्याओं में -3 का लॉजिक लगाया गया था दोस्तों, अर्थात सभी संख्याओं में से -3 घटाया गया और अंत में क्या आया दोस्तों, 114। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी है दोस्तों, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या संख्या दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 14 और यहाँ पर है 210। तो यदि हम 14 का वर्ग करें, 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 14 का यदि हम वर्ग करें तो 14 का वर्ग होता है 196। कितना होगा दोस्तों, 196। और यदि 196 में यदि हम इसी 14 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर टोटल हो जाता है 210। यही लॉजिक यहाँ पर संख्याओं में प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर 16 को भी हम इसी प्रकार चेक कर लेते हैं, 16 और 272 को। तो 16 का वर्ग हम यदि करें तो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग होता है 256। और यदि 256 में हम इस 16 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है 272। कितना हो जाएगा दोस्तों, 272। अब सिंपल सा यहीं पर लॉजिक 13 में भी लगा कर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है 13 और यदि 13 का हम वर्ग करें तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 गुणित 13 होता है 169। कितना होता है दोस्तों, 169। इस 169 में यदि हम 13 को जोड़ें तो 169 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 169 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 169 में जब हमने 13 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 182। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 182। और यही 182 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर यह सिंपल सा लॉजिक लगाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग किया गया और जो वर्ग आया उसमें उसी संख्या को जोड़ दिया गया, तो हमें आंसर प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लुप्त संख्या बताना है, अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर है दोस्तों 17, यहाँ पे 27, यहाँ पे 37, यहाँ पे 47। तो यदि 17 से 27 का संबंध देखें तो ये 17 से 27 कितना अधिक है दोस्तों, यह +10 अधिक है। अब 27 से 37 को देखें तो यहाँ पर भी यह +10 अधिक है। यहाँ पर भी कितना अधिक होगा दोस्तों, 10 अधिक होगा। 47 से 57 कितना अधिक है, तो यहाँ पर भी 10 अधिक है। 57 से 67 यह भी कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो अगली जो संख्या आएगी 67 से 10 अधिक होगी दोस्तों। कितनी अधिक होगी, 67 से 10 अधिक होगी। तो 67 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 77। और यही 77 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 77। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, सभी संख्याओं में 10-10 जोड़ दिया गया है दोस्तों और अंत में आ गया 77। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो इस लुप्त संख्या का हम पता लगाते हैं दोस्तों कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों 20, यहाँ पर है 22, यहाँ पे 26, यहाँ पे 32 और यहाँ पर 40। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 20 और 22, 20 से 22 बड़ा है और कितना बड़ा है दोस्तों, तो यह 2 अधिक है, 20 से 2 अधिक है दोस्तों क्या 22। अब 22 से 26 अगर देखें तो 22 से 26 भी बड़ा है और 22 से 26 कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। अब अगली संख्या भी हम चेक करते हैं दोस्तों, 26 से 32, तो 26 से 32 बड़ा है और 32 कितना अधिक है दोस्तों, 26 से, तो 6 अधिक है, 26 और 6 32। अब 32 और यहाँ पर है 40, तो 40 भी अधिक है दोस्तों 32 से, तो 32 से 40 कितना अधिक है, तो 32 से 40 8 अधिक है, अर्थात यदि हम 32 में 8 जोड़े तो यहाँ पर 40 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 का टेबल यूज हो रहा है दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 2 पंचे 10। तो 40 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 10 हो जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जाएगा 50 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर भी सिंपल सा लॉजिक लगाया गया है दोस्तों, यहाँ पर 2 का टेबल इस श्रृंखला में यूज किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर है दोस्तों 38, 78, 102, प्रश्नवाचक चिन्ह 46 और 94। तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर है 38 और यहाँ पर है 78। तो यहाँ पर यदि हम 38 का हम दोगुना करें दोस्तों, 38 दूनी कितना होता है, 38 दूनी होता है 76। कितना होता है दोस्तों 76। और 76 में यदि हम इस 2 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 78। तो क्या ये लॉजिक लगाया जा सकता है दोस्तों। 46 और 94 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट संख्या 46 और 46 का यदि हम 2 से गुणा करें तो 46 दूनी कितना होता है, 46 दूनी होता है 92। कितना होता है दोस्तों 92। और 92 में यदि इसी 2 को हम जोड़ दें तो 92 और 2 कितना हो जाएगा, 92 और 2 हो जाएगा 94। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब इस 102 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम 102 को लिख लेते हैं सबसे पहले और इस 102 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 102 दूनी कितना होता है दोस्तों, 102 दूनी होता है 204। कितना हो जाएगा दोस्तों 204। अब इस 2 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 204 और 2 कितना होता है, 204 और 2 होता है 206। तो यही 206 हमारा आंसर हो जाएगा और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक प्रयोग किया गया है दोस्तों कि संख्या जो पहली संख्या है उसका 2 से गुणा किया गया, तो जो संख्या प्राप्त हुई फिर उसमें 2 जोड़ दिया गया और वो जो संख्या प्राप्त हुई वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर इस सवाल में हो जाएगा 206। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमें अब श्रृंखला दी है 61, 88, 142, 223, 331 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 61 दोस्तों और यहाँ पर है 88। तो 61 से अगर हम 88 को देखें तो 61 से 88 कितना अधिक है दोस्तों। तो यदि हम 88 में से 61 को घटाकर देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 61 से 88 27 अधिक है। तो यहाँ पर 61 में 27 जोड़ा गया है। अब 88 और यहाँ पर 142, तो यदि 142 में से हम 88 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 54। तो यहाँ पर दोस्तों 27 दूनी होता है 54। तो यहाँ पर सिंपली 27 का टेबल यूज हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 142 और 223 का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर 27 दिया कितना होगा दोस्तों, 27 दिया होता है 81। अब 223 और 331 को देख करते हैं। तो 331 और 223 में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 108 का डिफरेंस। कितने का दोस्तों डिफरेंस होगा, 108 का डिफरेंस। अब 27 चौके होता है 108। अब 27 पंचे कितना होता है दोस्तों, 27 पंचे होता है 135। कितना होता है दोस्तों 135। अर्थात अब 331 में हमें 135 जोड़ना होगा तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 331 और यहाँ पर 135। तो 5 और 1 होता है दोस्तों 6, 3 और 3 होता है दोस्तों 6 और 3 और 1 हो जाएगा 4। तो
तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 466 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक 27 का टेबल प्रयोग किया गया है दोस्तों। 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, 27 चौके 108 और 27 पंचे 135 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 466। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।